अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले फेंकने और बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने कुमाऊं के सभी टोल प्लाजा पर 12 से 2 बजे तक फ्री करवाया। किसानों पे हुए बर्बरता के विरोध में कुंडा टोल टैक्स को 12 से 3 बजे तक फ्री किया गया। भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष विकी रंधावा और युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कुंडा टोल टैक्स पर एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज करवाया। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपने वादे के अनुसार तुरंत MSP लागू करे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व हुए आंदोलन के दौरान सरकार ने MSP लागू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार के ये वादा केवल जुमला साबित होकर रह गया है, इसलिए हम इस आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। कल हमारी बैठक नवीन मंडी काशीपुर में हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन युवा ने कॉल दी कुमाऊं भर के जितने भी टोल हैं 12 बजे से 3 बजे तक आम जनता के लिए फ्री करने का। इसका कारण है कि MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कर्जा मुक्ति समेत कई मांगों को लेकर, जिसका से 3 वर्ष पहले सरकार ने वादा किया था हमारे साथ कि हम इन मांगों को करेंगे, उसे लेकर जब 3 साल हो गए, पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच की कॉल उन्होंने दी थी, उन्हें सरकार द्वारा शंभू बॉर्डर पर रोका गया और किस तरीके से उन पे लाठियां बाजी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जो ड्रोन देश के दुश्मनों के लिए प्रहार करने के लिए रखा, उसका इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों पर किया जा रहा है, जिससे 200 से ज्यादा किसान हमारे घायल हो गए, एक किसान हमारा शहीद हो गया। किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी मुजफ्फरनगर में, सिसोली में राष्ट्रीय कमेटी की हमारी आज बैठक जारी है। जो भी आगे का इस आंदोलन को लेकर उनका संदेश होगा उसे हम लोग फॉलो करेंगे। हमारा 12 से 3 बजे तक ये प्रोटेस्ट है। हाँ, अगर हमारी राष्ट्रीय कमेटी ने अगर ये हमें कॉल दी दिल्ली जाने के लिए, तो हम सब बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली के बॉर्डरों पर जाएंगे। और दिल्ली जाना सभी का अधिकार है भाई, कानून दिल्ली में बनते हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठते हैं, संसद दिल्ली में है, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमें क्यों हक नहीं है दिल्ली जाने का। सभी लोग वहां प्रोटेस्ट करते हैं, हमें वहां जगह दे दी जाए, हम शांति में अपना प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये बलपूर्वक जो है सरकार हमें रोकना चाहती है, लेकिन अगर हमारे SKM की कॉल हुई, सीनियर लीडरशिप की कॉल हुई, तो हम जरूर दिल्ली वैसे तो ये राजनीति नहीं है, और क्या ये राजनीति बनाने का? देखिए, मैं किसान पहले हूँ, विधायक बाद में, क्योंकि मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ है। मेरी कई पीढ़ियों से मेरे घर में खेती होती है, तो इसलिए किसान होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ। अब इसमें विधायक अगर कोई है तो उसका ये तो नहीं कि मैं राजनीतिक होगी, मैं कोई कांग्रेस का बैनर लेके नहीं आया हूँ। मैं केवल मैंने पहले भी कहा था, उसमें पत्रकार पूछते थे, मैंने कहा मैं किसानों की हर समस्या के सामने साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जो किसानों की समस्या वो मेरी भी अपनी समस्या है। क्योंकि आज की तारीख में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज के दाम देखिए, आसमान छू रहे हैं, लेकिन किसान की जो पैदावार है उसके दाम क्यों नहीं बढ़ाते? मात्र 20 रुपए गन्ना बढ़ाया रेट 3 साल में, जबकि उर्वरक के रेट बढ़ गए, पेस्टिसाइड के रेट बढ़ गए, लेबर का खर्चा बढ़ गया, डीजल का बढ़ गया। तो अगर हमारे किसान ये मांग रहे हैं कि MSP लागू हो, तो गलत क्या है? जब हर एक को अपनी रेट की अपनी गारंटी है, तो किसान की क्यों नहीं लेते सरकार गारंटी? तो मैं किसान पहले हूँ, विधायक बाद। देखा यह जाता है कि कॉर्पोरेट का जो लोन होता है वो माफ कर दिया जाता है, पर किसानों को हमेशा सड़क पे आना पड़ता है अपने लोन माफी के लिए या अपनी मांगों के लिए। देखिए, क्या ये हठधर्मिता देखते हैं आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि किसान अगर ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसे अपने खेत की खतौनी देनी होगी, 2 गारंटर देने होंगे और 11.5% उससे ब्याज ले जाएगा। अभी कार लेने जाइए आप, तो कार के लिए ना आपको जमीन की खतौनी देने की जरूरत है, ना कुछ देने की जरूरत है, और 7% ब्याज पे आपको कार मिल जाएगी। तो ये दोहरी नीति किसान के साथ है या नहीं? भाई, किसान ट्रैक्टर खरीद रहा है तो उसको जमीन मोर्गेज की जा रही है, और आप कार खरीदिए तो उसके लिए कुछ मोर्गेज नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी कम है। तो जो उद्योगपति को सीधा लाभ देना चाहते हैं, किसानों का उत्पीड़न करना चाहती है। सर, जिस सरकार ने मोदी सरकार ने पिछली बार भी किसान आंदोलन को कुचलने का बहुत प्रयास किया, इस बार भी इस आंदोलन को खत्म करने के लिए आंसू गैस और बॉर्डर पर कीलें बिछाई जा रही है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चाणक्य नीति है।
कि जब राजा फेल हो, रोजगार ना दे सके, महंगाई पर कंट्रोल ना कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था ना दे सके, तो केवल जनता को धर्म पे लड़ा दो, तो जनता सब चीज भूल जाएगी। आज हमारी मातृशक्ति महंगाई भूल गई, आज हमारे युवा रोजगार भूल गए, केवल हिंदू मुस्लिम का खेल है, इसके अलावा कोई उनके दिमाग में नहीं है, और इसी में हमें बांट रखा है। लेकिन इससे देश का भला होने वाला नहीं है। ये देश भाईचारे से चलता है और उसी तक चलेगा। जिस भाईचारे से लड़ाई लड़कर आजादी ली गई थी, इसीलिए हर हक के लिए अब आज किसान है और हमारे साथ है, तो सभी धर्मों वर्गों के लोग हैं, तो ये किसानों की लड़ाई। हमारे चैनल के माध्यम से पीएम को क्या संदेश देंगे इस आंदोलन को लेकर? नहीं, मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप देश के साथ साथ हमारे किसानों की भी सोच। आप, मैं कह रहा हूँ 80 करोड़ देशवासियों को आप कह रहे हैं मैं मुफ्त अनाज दे रहा हूँ, ये स्थिति आ क्यों रही है कि आपको मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है? इसका मतलब कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। आप रोजगार देने की बात करिए। अगर हमारे पास रोजगार होगा तो हम मुफ्त में कोई चीज मांगेंगे नहीं। किसान मुफ्त में कुछ नहीं मांग रहा। किसान केवल ये कह रहा है कि हमारी उपज का उचित दाम दीजिए। किसान ने नहीं कहा हमें मुफ्त में तुम जो खाद दो, मुफ्त में पानी दो। वो केवल एक बात कहता है कि हमारी उपज का उचित दाम दीजिए, वो एमएसपी लागू करिए, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की।